नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, संयुक्त निकाय में हम लोग एक सूत्र का अभ्यास करेंगे। वर्षावास के इस समय में भगवान की वाणी का प्रतिदिन श्रवण करना हमारे लिए बड़ा लाभदायी है। जितना जैसे समझ में आ रहा है उतना हमारे चेतना को निर्वाण की ओर झुकाने के लिए, यदि वो लाभ में आ रहा है तो उतना पर्याप्त है। सारा ही धर्म, सब कुछ ही बिल्कुल साफ साफ समझ में आए और उसका बोध हो जाए, ये आज हमारे लिए संभव नहीं। परंतु धर्म का श्रवण करने से उत्साह बढ़े, धर्म का श्रवण करने से धर्म के अभ्यास की इच्छा अभिलाषा बढ़े, धर्म का श्रवण करने से हमारे प्रतिदिन के जीवन में अनित्य का बोध जागे। 8 लोक धर्म से हमें आ, आ, 8 लोक धर्मों की हमें अनुभूति हो जाए, इतना पर्याप्त है इन सूत्रों को श्रवण करने से। यदि ये सूत्र, यदि ये धर्म की चर्चा आपको इस तरह का लाभ दे रही है तो आपका कल्याण ही कल्याण है। और जो निरंतर सुन रहे हैं उनके लिए भी, यानी उनको यह मुक्ति की ओर ही ले जाने वाला, धीरे धीरे ये जो ये जो सकारात्मक विचार है ये मुक्ति की ओर धकेलते हुए ले जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग संयुक्त निकाय में से एक सूत्र का अभ्यास करेंगे। इस सूत्र का नाम है उत्तर सूत्र। उत्तर देवपुत्र को भगवान ने बताई हुई धर्म का उपदेश। यह जो गाथा है, यह जो धर्म की कथा है, यह राजगृह में हुई कि भगवान बुद्ध जी एक समय राजगृह में निवास कर रहे थे, वेलुवन में। तब कोई देवपुत्र, उत्तर नाम के देवपुत्र भगवान के पास आते हैं, अपने आलोक से संपूर्ण वेलुवन को प्रकाशित करते हुए, और आकर भगवान जहाँ है वहां आकर खड़े होकर भगवान बुद्ध जी को नमन करके एक और खड़े हो जाते हैं। एक और खड़े हुए यह उत्तर देव पुत्र भगवान के सामने शांति के इमं गाथं अभासी, भगवान के सम्मुख यह गाथा कहते, क्या कहते हैं? उपनीयति जीवितपमायु, उपनीयति जीवितमपमायु, जरूपनीतस्य न सन्ति ताना, एतं भयं मरणेपेक्षमानो पुण्यानि कैरात सुखावहानीति। क्या कहते हैं? उपनीयति, उत्पन्न हुआ जो है ना, तो हमारा जीवन जो है मृत्यु की ओर जा रहा है। हम लोग जन्म लिए तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? मरण की ओर जा रहा है। अब देखिए, कल कल हम लोगों ने उपवास लिए थे और आज एक दिन समाप्त हो गया, तो एक कदम हमारा किस तरफ गया है? मृत्यु की ओर गया है। धीरे धीरे हम मृत्यु की ओर ही जा रहे हैं। आप में से कोई कह सकता है क्या कि नहीं नहीं, अभी तो मैं बचपन की तरफ जा रहा हूं? नहीं कह सकता। एक एक कदम तो उपनीयति। तो भगवान, वो देवता क्या कहते कि भगवान एक एक दिन, एक एक कदम हमारा मृत्यु की ओर जा रहा है। ठीक है, ये जो आयुष्य है, जीवन है, ये बड़ा ही अल्प है, बहुत ही कम है। हम जन्म लिए, आयुत मप्पम आयु, अल्प आयु जो है वह हमें मिली है। जरूपनीत सन संतिताना, ये जो जरा से, यानी हम देखो बुढ़ापा जो है ना, बुढ़ापा और मृत्यु की ओर जाते हुए, बुढ़ापा और मृत्यु की ओर जाते हुए इस व्यक्ति को किसी भी तरह का संतिताना, यानी कोई भी आरक्षा, कोई भी सुरक्षा का जगह नहीं है। एतं भयं मरने पेक्ष मानो, इस तरह से मृत्यु के भय के सामने रहते हुए
मृत्यु का भय सामने रहते हुए पुण्यानि कैरात सुखावहानि, व्यक्ति ने पुण्य का संचय करना चाहिए, ये उसके सुख के लिए है करके, जो सुख के जो पुण्य है वो करना चाहिए, ऐसा करके देवता कहते हैं। अब भगवान ने भी कुछ सूत्रों में इसको कहा है, वास्तव में कहा है, परंतु इस देवपुत्र को भगवान बुद्ध जी और अधिक अच्छी तरह से समझाते। क्या कहते हैं भगवान? ये जो था देवपुत्र ने कहा था कि पुण्य करना चाहिए जब मृत्यु का भय समाये, मृत्यु का भय सामने हो, जब आयु जीर्ण होती जाए, बुढ़ापा आते जाए, तो पुण्य ही पुण्य करते रहना चाहिए। उस समय बांध कर नहीं रखना चाहिए कि अरे ये तो मरने के बाद मेरे काम आएगा, अरे ये सब धन संपत्ति जो है ये मैं छाती पर ले जाऊंगी, ऐसा नहीं चिंतन हो सकता, है ना। वो जो हो गया है, मृत्यु को सामने देखकर डरते हुए नहीं, पुण्य करते हुए रहना चाहिए करके देवपुत्र कहते हैं। परंतु भगवान इससे भी अधिक सुंदर, इससे भी अधिक श्रेष्ठ बात बताते हैं। क्या कहते हैं? उपनीयति जीवितम अपमायु जरूपनीतस्त न संति ताना, एतं भयं मरणिपेक्षमानु, लोकामिसं पजहे संति पेक्षोति। भगवान कहते हैं कि हमें, हमारा जो जीवन है दिन प्रतिदिन मृत्यु की ओर जा रहा है, और हमारे जीवन की आयु जो है वो भी बड़ी अल्प है, 50-100 साल बस। 50 में हार्ट अटैक आ जाएगा या 80 में ही मर जाएगा आदमी बूढ़ा होकर। किसी कोई व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो जाए तो 80 साल का, अरे पूरा जीवन जी लिया करके मरता है ना। उतना ही मृत्यु है और क्या। तो 80 साल में मर सकते हैं, उससे पहले भी मर सकते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है, भिन्न भिन्न तरह के रोग हो सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो जीवन की आयु बड़ी अल्प है, पहले सब पहले जैसा नहीं ना। भगवान के वो एक एक सूत्र में आता ना, अरक नाम के सूत्र में, कि अरक नाम के शास्ता लोगों को कहते हैं कि देखो, ये अपविदं भिक्खवे मनुष्यानंग आयु, ये जो मनुष्य का जीवन बड़ा अल्प है ना। करितव्यं कुशलं चरितव्यं ब्रह्मचर्य नत्ति जात सामरणं ते, कि धर्म का आचरण करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, हाँ, क्योंकि मनुष्य की आयु बड़ी अल्प है। पुनः मनुष्य तो, हर एक मनुष्य मृत्यु की ओर जाने ही वाला है, मरने ही वाला है। भगवान कहते हैं कि उस समय की आयु 80,000 वर्षों की थी, तब वे कह रहे कि अल्प है करके। वास्तव में देखा जाए तो आज आयु अल्प है। भगवान के समय में आयु कितनी थी? 120 वर्ष की थी, है ना। आप देखिए अनेक भिक्षु लोग, कभी कोई 140 वर्ष जिया है, कोई 160 वर्ष जिया है, 100 वर्ष जिया है, 110 वर्ष जिया है। भगवान शास्ता जो है वह 80 साल तक जिए हैं। तो कुछ लोग कल अल्पायु में भी, तो कुछ कुछ की आयु बहुत लंबी थी। आज देखा जाए तो 120 वर्ष जीना संभव दिखता है? नहीं दिखता। तो ये समाप्त हो रहा है, जीवन बड़ा अल्प हो गया है। जरूपनीत सन संतिताना, ये मृत्यु और बुढ़ापा इसकी ओर जो खींच कर लेकर जा रहा है, इसमें कोई सुरक्षा का स्थान नहीं। कितना भी कोशिश कर लो, आयु, बुढ़ापा दिखेगा ही। सर्जरी करवा लो, प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, या फिर अलग अलग तरीका का सप्लीमेंट ले लो, कुछ भी कर लो, आयु दिखनी ही है, बुढ़ापा आना ही है। आयु न दिखे, बुढ़ापा न दिखे, तो उसके लिए विशाखा जैसा पुण्य चाहिए कि 80 वर्ष की होने के बाद भी बिल्कुल युवती नजर आती थी, पुण्य का भी पाप था। ठीक है, परंतु बूढ़ा तो व्यक्ति था ही ना, वो होता ही। तो इनके सामने आरक्षा की जगह नहीं है। भगवान कहते एतं भय भयं मरणे पेक्खमानो, इस तरह से मृत्यु का भय जब सामने हो, लोकामिसं पजहे शांति पेक्खो, ये जो लोक आमिष है या फिर लोक के प्रति, इस संपूर्ण संसार के प्रति जो बंधन बांध रहे हैं, ये लोक आमिष जो है, इसके बारे में, इसको त्यागना चाहिए करके भगवान कहते हैं। लोक आमिष त्यागने से क्या होगा? तो लोक आमिष त्यागते ही हमारे मन में, मुझे तो यहाँ पुनः जन्म लेना है, मुझे यहाँ जन्म लेना है, मुझे यहाँ जन्म लेना है, ये भाव छूट जाएंगे। ये पुनः पुनः जन्म का जो इच्छा है, हम जो इच्छा करते कि मुझे पुनः जन्म लेना है, ये जन्म करने की इच्छा छूट।
जब जन्म ही नहीं करने की इच्छा, न लेने की इच्छा है, तो धर्म का अनुसार आचरण भी उस तरह से होगा। पहले इसमें देवता क्या कहते हैं कि पुण्य करना चाहिए, वास्तव में पुण्य करना चाहिए, परंतु इस जीवन की अपेक्षा, जीवन की अभिलाषा, इस संसार का जो आमिष है, इस संसार का जो मोह है, उसे भी तो त्यागना जरूरी है। भगवान की वाणी यही है, मृत्यु के सामने क्या करे, जब मृत्यु का भय सताए तो क्या करे, इस जीवन की अभिलाषा जो है उसे त्याग देना चाहिए। सारी ही चीजें जो धन बांध कर लेकर आए, है ना, दिव्यलोक से यहां जन्म लेते समय या निरय से यहां आते समय जो जो धन बांध कर लेकर आए, उस धन के लिए इच्छा जो है त्यागनी चाहिए। जो यहाँ नाती गोती परिवार जो मिला है, पुत्र पति सास ससुर, ये जो इनके प्रति जो प्रेम है, सास और ससुर के प्रति तो कम रहेगा, परंतु बाकी तो है, पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति, है ना, पति के प्रति, ये जो प्रेम है ये भी तो लोकामिसी है एक तरह से। इनको भी मृत्यु के सामने जब भयभीत हो तो इन सबको त्याग देना चाहिए। हमारे कारण ये संसार नहीं चलता, संसार अपने साथ चलते रहेगा, अपने हिसाब से चलते रहेगा। तो जो अनावश्यक, जिसकी आवश्यकता नहीं, ऐसी चिंता को क्या करना। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जब हमारा मन जीवन जो है मृत्यु की ओर जा रहा है, उपनियति, और मनुष्य का आयु भी बड़ा अल्प है, जरा और मरण की तरफ जाते समय हमें कोई सुरक्षा का स्थान नहीं, कोई सुरक्षा का स्थान नहीं। कोई ऐसा कह सकता है कि मैं 40 का हो जाने के बाद मैं सुरक्षित हो जाऊंगा? नहीं हो रहा। हम देखते हैं युवा अवस्था में हम क्या कहते हैं कि बच्चों को सिखाते यही हैं कि बच्चों अच्छी तरह से पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो अच्छी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारा भविष्य बन जाएगा, है ना। कहा नौकरी लग जाने के बाद पत्नी है, घर बना लो, घर बनाओगे तो सुरक्षित हो जाओगे, घर बना लो, गाड़ी खरीद लो, गाड़ी खरीद लेने से अच्छा लगेगा, सुरक्षित हो जाओगे, गाड़ी खरीद ली। कहाँ, बच्चे हो जाएंगे तो परिवार में बिल्कुल बैलेंस आ जाएगा। कहाँ, उनकी अच्छी शिक्षा हो जाएगी तो तुम्हारा नाम हो जाएगा, तुम सुरक्षित हो जाओगे। कहाँ सुरक्षा है। रिटायरमेंट हो जाओगे तो अच्छा पैसा मिलेगा, जिनको नौकरी है अच्छा पैसा मिलेगा तो तुम बिल्कुल सुख से रह सकते हो, अपने मनमर्जी से रह सकते हो। कहाँ, बूढ़ा आदमी, रिटायर्ड आदमी ही सबसे ज्यादा बिजी दिखाई देता है बुद्ध विहार में आने के लिए। बताओ, बूढ़ा आदमी नहीं आ सकता। हमारे कुछ महाराष्ट्र में चले जाते हैं, परंतु अधिकांश समय पुरुष आदमी, अरे बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है, क्यों, जीवन भर जिन रिश्तों को नहीं देखा आप देखना है करके। तो कहाँ आरक्षक का स्थान है, कहाँ सुरक्षित हो रहा है आदमी, कहाँ जीवन की स्थिरता आ रही है। केवल और केवल इससे सुख मिल जाएगा, इस कारण से सुख मिल जाएगा, इस कारण से सुख मिल जाएगा, ऐसा ही तो भाव चल रहा है हमारा सबका। यही भगवान कहते हैं कि जब मृत्यु और जरा और मरण का भय यदि सताए तो क्या करना चाहिए। इस जो मिथ्या हमने बांध कर रखी, ये लोक का आमिष जो है, लोक की इच्छा जो है, ये भौतिक चीजें जो है जिनके प्रति हम बंधन बांध रहे हैं, इन सब के प्रति मोह को त्यागना चाहिए। तो ये त्यागने से हमारे जीवन में सुरक्षा है, ये भगवान का उपदेश है। ठीक है, तो सभी अनित्य है, अनात्म है, तो मैं अनित्य अनात्म केवल है। इस लोक में जितने बंधन है सारे ही बंधन अनित्य अनात्म है, उस तरह से देखो। और संसार के प्रति होने वाला मोह है, संसार के प्रति होने वाली इच्छा है, इनको त्याग दो। तो यह उत्तर देवपुत्र को दिया गया धर्म का उपदेश हम सभी को इस लोक आमिष को त्यागने के लिए, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।